डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक और एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहा हूं पोटेंशियोमीटर की, दैट इट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। एक सेल दिया होगा, उसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। उसके लिए मैंने ये सर्किट बनाया है, यहाँ पे आपके सामने बना हुआ है। ये इसमें देखो जरा, ये ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, ये ड्राइविंग सेल है जिसका ईएमएफ यहां नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट ये याद रखना है कि बाकी जो वीडियोस हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड, उनमें यहां जो सेल लगाया जाता था उनका ईएमएफ किसी का E1 होता था, किसी का E2 होता था, और इस ड्राइविंग सेल का E होता था। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका E लिया है। कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि भैया इसका ईएमएफ E है, ऐसा नहीं है, दैट इज रॉन्ग। क्लियर? उसके बाद ये एमीटर है, ये रेयोस्टेट है और ये की है। ये चारों एज यूजुअल सीरीज में ही अटैच्ड हैं, जैसा कि सभी एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर में है। अब होता क्या है, अभी ये कंप्लीट नहीं है डायग्राम, जैसे जैसे प्रोसेस होगा मैं वैसे वैसे बताऊंगा और वैसे वैसे कनेक्शन कंप्लीट करता जाऊंगा। वो ये कहता है कि अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले इस की को क्लोज करना है, इस की को क्लोज करना है और रेयोस्टेट की हेल्प से करंट को एडजस्ट करना है, और उसके बाद गैल्वेनोमीटर से जो जोकी कनेक्ट है उसको इसके ऊपर स्लाइड करना है। मतलब इस टाइम पे ये की क्लोज नहीं है, याद रख लें ये बात। ठीक है, और जब हम स्लाइड करेंगे, मान लीजिए स्लाइड करते 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 इस पॉइंट पे क्या है, नल पॉइंट मिल गया। मतलब J1 पॉइंट पे मुझे क्या मिला है, नल पॉइंट। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि बेटा की को एकदम से क्लोज करते ही हम रीडिंग ले रहे हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है आफ्टर इमीडिएट क्लोजिंग द की जो रीडिंग लेते हैं हम, वो ईएमएफ होता है। क्लियर? तो जो ईएमएफ है क्या होगा, दैट इज E इज इक्वल टू KL1, क्योंकि हमें पता है कि भैया यही क्या होगा, ईएमएफ होगा। ठीक है, क्लियर? अब वो क्या कहता है, हमें जो है अब सेकंड सिचुएशन है हमारे सामने। इसके बाद जब फर्स्ट रीडिंग आ गई, अब हमें क्या करना है, इसकी K1 को क्लोज करना है। अब देखते हैं K1 को क्लोज करने पे क्या होता है। तो अब जब इसको क्लोज करेंगे ई K1 को, तो अब फिर गैल्वेनोमीटर के साथ जो जोकी है उसको स्लाइड करेंगे A to B। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमें मिला, स्लाइड करते करते यहां आ गए और यहाँ पे क्या मिला, नल पॉइंट मिला। ठीक है, अगर ऐसा है तो J2 जो है दैट इज L2 मान लेते हैं हम। क्लियर? पर इसमें ध्यान देना बेटा, आपने ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है कि K1 को तो क्लोज कर रहे हो, साइमल्टेनियसली आपको साथ साथ यहां से एक रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियर? जो इस सर्किट में एक्टिव हो सके। कोरस्पॉन्डिंग टू दैट वी विल बी गेटिंग द नल पॉइंट एट J2। ये बात याद रखना है, मैं जोर दे के बोल रहा हूं कि जब की K1 को क्लोज कर रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स से आपको रेजिस्टेंस निकालना है। आपको मैं अपनी 2-3 वीडियोस में एटलीस्ट रेजिस्टेंस बॉक्स दिखा चुका हूं। क्लियर? यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस फॉर द रेजिस्टेंस बॉक्स। अब होता क्या है, जब J2 पॉइंट पे नल पॉइंट मिले, यहाँ J2 पे नल पॉइंट मिलेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो अब ये ईएमएफ नहीं रहेगा। ये बात ध्यान देनी है। ठीक है, अब ये क्या देगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यही सेल के थ्रू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी KL2। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो E by V इज इक्वल टू L1 by L2। इस वैल्यू को हम यूज करने वाले हैं। कैसे ये यूज होगा, उसके लिए हमें पता है कि भैया, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जबकि हमारे पास यहाँ रेशियो आ रहा है E by V का, दैट इज इक्वल टू L1 by L2। क्लियर? अब हमें पता होता है कि E
MF माइनस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू आर। सो यहां से जो है E माइनस V बाई आई इज इक्वल टू स्मॉल r, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब I क्या होता है? V बाई आर होता है। अगर मैं यहाँ पे I की जगह पे V की वैल्यू डाल दूं तो क्या होता है? तो V की वैल्यू डालने पे I की वैल्यू डालने पे V बाई आर, तो अब ये V को इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग लेंगे, तो स्मॉल r इज इक्वल टू E बाई वी माइनस 1 इंटू आर। अब अगर मैं E बाई वी की वैल्यू रखूं यहाँ पे ये L1 बाई L2, व्हाट आई गेट? R इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर। अगर मैं इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूं तो व्हाट इज दैट? L1 माइनस L2 by L2 into capital R. So this is the expression for the internal resistance of the cell which we had to calculate. तो ये हमने देखा कि किस तरह से काम करेगा। बस आपने याद रखना है कि फर्स्ट सिचुएशन में केस में वो ईएमएफ की रीडिंग लेगा, जबकि सेकंड में जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से कोई पर्टिकुलर फाइनाइट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो वो सेल सर्किट में एक्टिव हो जाएगा रेजिस्टेंस, तब जो रीडिंग होगी दैट विल बी ऑफ V। क्लियर? आई होप यू ऑल विल गेट। और दूसरी जो सबसे मेन चीज बात है, इस सेल का EMF E है, ना कि इस सेल का। ठीक है? क्लियर? चलो बेटा, टेक केयर।